इजराइल और ईरान के बीच लगभग 12 दिन तक चले संघर्ष में दोनों ही देशों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ उसके वैज्ञानिकों और कई सैन्य प्रमुखों को निशाना बनाया। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के प्रमुख शहरों पर हमले किए, जिससे तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक भारी तबाही हुई। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तो थम गया, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। इन सवालों में सबसे ज़्यादा चर्चा खामेनेई की हो रही है। इजराइल ने पहली बार यह साफ किया है कि उसने युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को क्यों नहीं मारा है। लंबे समय तक उसकी लोकेशन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गुरुवार को खामेनेई सामने आया और इजराइल अमेरिका के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। खैर, अब इससे यह भी साफ हो गया है कि युद्ध के दौरान वो सुरक्षित रहे। इसी बीच अब इजराइल ने बताया है कि क्यों उन्हें नहीं मारा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने हाल ही में खुलासा किया है कि इजराइल 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की तैयारी में था, हालांकि उसे मौका नहीं मिल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि अगर खामेनेई की सटीक लोकेशन इजराइल की सेना को मिल जाती तो वह हमला कर देती। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारी नज़र में होते तो हम उन्हें मार देते, लेकिन खामेनेई ने समय रहते खुद को गहराई से छिपा लिया और नए सैन्य कमांडरों से संपर्क तोड़ लिया। कार्ड्स का मानना है कि ऐसे हालात में खामेनेई को मारना व्यावहारिक नहीं था। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत में ही ईरान के सेना प्रमुख और कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाकर मार गिराया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि खामेनेई भी टारगेट पर हो सकते हैं और यह युद्ध शासन परिवर्तन तक जा सकता है। जब रक्षा मंत्री कार्ड्स से पूछा गया कि क्या खामेनेई को मारने जैसे बड़े कदम के लिए अमेरिका से इजराइल ने इजाज़त ली थी, तो उन्होंने कहा, हमें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। वहीं ट्रंप ने 17 जून को सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिका को पता है खामेनेई कहाँ छुपे हैं। हालांकि उन्हें साफ किया था कि फिलहाल उन्हें मारने का इरादा नहीं है और शासन परिवर्तन इस युद्ध का उद्देश्य नहीं था। बहरहाल, इजराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की साजिश का खुलासा होने के बाद से ही खामेनेई की लोकेशन के बारे में कोई पोस्ट जानकारी नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि खामेनेई 13 जून के बाद से ही किसी भूमिगत बंकर में रहे। इजराइल के हमले से पहले तक वे मध्य तेहरान में अपने गुप्त ठिकाने बेत रहबीर में मौजूद रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामेनेई फिलहाल तेहरान के पूर्वोत्तर में स्थित शहर से दूर लाविजान में किसी बंकर में छिपे हैं। यहाँ उनके साथ उनके परिवार के भी छिपे होने का अनुमान है, जिसमें उनके संभावित उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई भी शामिल हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एक टॉप सीक्रेट इलीट यूनिट की सुरक्षा में रह रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड की यह इकाई कितनी गुप्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान में पहले किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। बहरहाल, अयातुल्ला अली खामेनेई अलग अलग मौक़ों पर टेलीविजन के जरिए ईरानी जनता को संबोधित करने के लिए तो आ रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने टीवी पर भाषण में कहा कि ईरान कभी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खामेनेई फिलहाल खतरों को देखते हुए अपने गुप्त ठिकाने से ही इजराइल के हमलों में मारे गए सैन्य कमांडरों की जगह नए अफसरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी देख रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।